ओम शांति। मातेश्वरी जी के पुण्य दिवस पर सुनने के लिए मधुर वाक्य। गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय गाया है? इस संगम समय पर तुम ब्राह्मण कुल वास्तव में बहुत छोटा सा संसार होते। ये गीत कहाँ का हुआ? कलयुग का नहीं हुआ, संगम का हुआ। ये हमारा नंबर 1 परिवार है। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोते हैं और ब्रह्मा सरस्वती के मुख संतानें हैं। और विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हैं। क्या कह दिया है? वो हमारे ताऊ हैं। और हम सब आपस में भाई बहन हैं। ऐसा है हमारा परिवार। तो ये अपना बहुत छोटा सा संसार तुम्हें इस के आगे और कोई संबंध रचना ही नहीं चाहिए और रचा भी नहीं है। इसी समय का बस इतना ही संबंध कहते हैं। एक एक संबंध आपको बता दिया और इतना ही कहा जाता है। देखो, हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से हो गया है। हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है, क्योंकि हमारे ग्रैंड पापा शिव हैं। हमारे दादाजी, बाबा जी, पिताजी के पिताजी शिव हैं। उनका कितना भारी नाम है। वह सारे मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। ये आपको कौन कौन बताएगा? ये बाबा इस मुरली में ऐसा क्यों बता रहा है? कोई बताएंगे? हाँ, संसार में है। एक्चुअल में प्रेम करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिश्ता चाहिए, तभी तो सच्चा प्रेम करोगे। हाँ, तो शिव बाबा से ही करना है। सभी आत्माओं का कल्याणकारी होना के कारण शिव बाबा को ही कहा जाता है। तभी तो जहाँ कहीं भी उस बीज रूप परमात्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसका जब कोई नाम आता है, जहाँ भी आता है, हर हर भोलानाथ, शिव महादेव कहते हो। वही सारी सृष्टि का दुख हरता और सुख करता है। वह उस द्वारा ही हमें सुख, शांति और पवित्रता का बहुत बड़ा हक मिल जाता है। शांति में फिर कोई
कर्म बंधन का हिसाब किताब रहता ही नहीं है। परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखी जाती है। पवित्रता होगी तो शांति होगी, पवित्रता होगी तो सुख होगा। इसलिए तुम सब पवित्र बनो, निर्मल बनो, निष्कपट बनो, निश्चल बनो। जब तक तुम्हें परमपिता परमात्मा की परवरिश मिल रही है, भगवान तुम्हारी पालना कर रहे हैं, तब तक तुम उस पिता से यह सर्टिफिकेट ले लो कि वास्तव में हम पवित्र बन गए। वो सर्टिफिकेट देगा तुम पवित्र हो तो मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ, तुम्हारे अंदर और बाहर सब जगह तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। नहीं तो तुम्हें वह वर्षा मिल ही नहीं सकता है। देखो बच्चे, ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। कि ये मलिच्छों को, कितना बड़ा काम है, ये मलिच्छों को जिनके अंदर 5 विकार की मैली अपवित्रता भरी पड़ी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, 5 विकारों की मैली अपवित्रता, उसीलिए मलिच्छ कहते हैं उसको भी वह गुलगुल बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने, शिव बाबा ने, परम पिता ने इस ब्रह्मा को दी है। और जब ये अलौकिक काम करता है तब इसको उजूरा समझते हैं ना, मेहनताना, अपने यहाँ पे उजूरों को कहते हैं मेहनताना। जब ये इस अलौकिक काम को करता है तो इसका उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद इसको मिल जाता है। ये इसका मेहनताना है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, चेक करो। जब तुम्हारा वो दादाजी है, खास है, तो बेफिक्र और खुश हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या होना चाहिए? इसके लिए तुम हर दिन अपने आप से, अपने दिल से पूछो। सभी बच्चे किससे पूछो? खुद के दिल से पूछो कि हम पूर्ण रीति से उसके हो चुके हैं क्या? चेक करो। हमें बाबा अपना लग रहा है, दादाजी लग रहा है कि नहीं? मेरा ही दादाजी है। जैसे नातियों को यहाँ, नाती पंतियों को यहाँ कैसा लगता है दादाजी? मेरा दादाजी से बात तो करना ही है, दादाजी की बात तो सुनना ही है, दादाजी की बात तो मानना ही है। माँ बाप को इग्नोर कर सकते लेकिन दादाजी को नहीं किया जा सकता। तो तुम अपने दिल से पूछो कि हम उसको पूर्ण रीति हो चुके हैं क्या? हमें ऐसा लगने लगा है क्या कि हमारा दादाजी है शिव बाबा, बाबा है वो हमारा बाबा। माने वो दादाजी, हम इस समय, पहले तो हम बाबा ही बोलते थे सब लोग, बाबा माने पिताजी का पिताजी।
तुम्हें ज़रूर यह सोचना चाहिए कि जब परमपिता परमात्मा बाप आ गया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। ये सोचना चाहिए। स्टूडेंट का काम ही होता है संपूर्ण पुरुषार्थ करके स्कॉलरशिप लेना। पढ़ाई उतनी पढ़ लो, पवित्र इतने बन जाओ कि सुख और शांति दोनों का वर्षा मिल जावे। हम पहला नंबर लॉटरी को जीत लें, ये इतना पुरुषार्थ नहीं है इसमें, इसलिए इसको लॉटरी बोल रहा है बाबा। लॉटरी तो किस्मत खुल गई, अपने यहाँ मिलती है, उसमें कुछ आपको कोई मेहनताना नहीं करना पड़ता कि कितने करोड़ की लॉटरी निकल करी और कुछ किया कुछ नहीं किया। तो भगवान इसे, बाबा इसे कहते हैं नंबर, पहले नंबर की लॉटरी है ये कृष्ण का पद, नारायण का पद, देवताई पद, फरिश्ता पद, ये ले लो सब के सब। जो बच्चे पहला नंबर लॉटरी में विजयी होंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। एक की लॉटरी नहीं निकली, अनेकों की निकल रही। बाकी कोई ऐसे भी होंगे जो सिर्फ 2 लड्डू पकड़कर ही बैठे होंगे। बहुत है इतना ही। यहाँ का भी हद का सुख लूँ, अगर तुमने दोनों लड्डू पकड़ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। लड्डू गोपाल की क्या विशेषता है, लाल जी की क्या विशेषता है, कृष्ण की क्या विशेषता है कि एक लड्डू को लात मारनी है और एक लड्डू को पकड़ना है। यानी कलयुग को लात मारनी है और सतयुग को हप करना है, पकड़ना है। और हम क्या चाहते हैं, सबके सब दोनों लड्डू हमारे हाथ में रहें। हम यहाँ के भी इंद्रियों के भी सुख लें, मज़े लें, इस संसार के भी विषय बैतरणी में धोखा लगाते रहें और हमें वो स्वर्ग भी मिल जावे। तो दोनों हाथ में लड्डू आ सकते क्या? क्या ही गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 लड्डू पकड़कर बैठ गए हैं कि हम यहाँ का सुख भी ले लें और बैकुंठ का भी सुख ले लें, ऐसे विचारवान को मध्यम या कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, नीच कहेंगे, कि वो इस इंद्रिय सुखों को भूलना ही नहीं चाह रहे हैं। इसी में लग गए, डूब गए। तुम बच्चों को सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनना चाहिए। दोनों लड्डू नहीं, एक ही लड्डू लेना चाहिए और एक को लात मारनी चाहिए। ये देह और दुनिया को भूल जाओ, लात मार दो। रिश्ते नातों को भूल जाओ, लात मार दो। इनको अब साधो मत, इनमें फंसो मत। जब बाबा तुम्हें देने में आनाकानी नहीं कर रहा, बाबा कह रहा है तुम्हें एक लड्डू मैं जितना चाहिए उतना ले लो, आनाकानी तो कर नहीं रहा। दूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, पद नारायण, तुम्हें जो पद चाहिए लो, पूरी कलम ले लो, अपने हाथ से लिख लो भाई कि इतना ऐश्वर्य चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना वैभव चाहिए, इतना पद चाहिए, इतनी प्रतिष्ठा चाहिए, जो चाहिए लिख लो, इतने जन्मों तक चाहिए। तो बाबा क्या करें, मैं तो देने में आनाकानी कर नहीं रहा,
फिर तुम लेने में आनाकानी क्यों कर रहे हो कि दे दुनिया को भूल गए, कहीं ये ना हो जाए ये रिश्ते नाते भी चले जाएं और बाबा भी ना मिले, ये रिश्तेदार भी रूठ जाएं। तुम इसमें क्यों लगे हो? बोलो। जब बाप आनाकानी नहीं करता है तो लेने वाले क्यों कर रहे हैं? बार बार अपने से पूछो कि मैं वो सुख का, वो शांति का वर्षा, वो हक अपना क्यों नहीं लेना चाहता? तभी तो गुरु नानक ने भी कहा था कि परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की ताकत नहीं बची है। वो दाता भी है और समर्थ भी है। कहावत है, देने वाला दे रहा है लेकिन लेने वाला थक जा रहा है। ये पंजाबी में कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। तो कि देने वाला तो देने को तैयार है, जितना चाहिए, जितना सुख, जितना आनंद, जितना प्रेम, जितनी खुशी ले लो, लेकिन तुम थक रहे नहीं, थोड़ा दुख तो ले लेते हैं, थोड़ा टेंशन तो चलता है, ये ठीक नहीं। दोनों हाथ में लड्डू मत ले लो। आप सबके दिल में आता होगा, भला बाबा ये क्या कह रहे हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे? आता है ना फिर जब कह रहे हो देने वाला तो देने को तैयार है लेकिन लेने वाला ले नहीं रहा, तो लोग सोचते होंगे जी बाबा क्या कह रहे हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमें ना मिले, हम तो चाहेंगे हमें मिले। बाबा कितनी मेहनत कर रहा है, फिर भी माया बेहद विघन डाल रही है, बेहद विघन। और उस विघन के पीछे एक माया का एक क्या है, वह समझती है कि बस मेरा राज्य समाप्त होने ही वाला है, इसलिए विघन कर रही। क्यों भाई, ये सब मेरी तरफ से भगवान की तरफ जाने वाले हैं, ये सब अब मेरे गुलाम नहीं बन रहे, ये तो मुक्त होते जा रहे हैं, ये तो पवित्र होने लगे, ये तो देह दुनिया को भूलने ही लगे। मैं इनको गुलाम किस आधार पर बनाऊं? फिर अभी माया गुलाम किस आधार पर बनाए हुए है? सुख दुख, भूख प्यास, हानि लाभ, जन्म मरण, तेरा मेरा, इसमें फंसा करके ही तो माया आपको गुलाम बनाए हुए है। अगर आप देह को भूल गए, माया गुलाम कैसे बनाएगी आप? माया ने अब सारा सार ही निकाल दिया है, तभी तो भगवान आए हैं। उसमें सब रस समाया है। परमात्मा में सभी संबंधों की रसना मिले तुम्हें, बाबा ही सब कुछ है, सब रसना। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम्हें सारी रसना मिलने लगे। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। ये महिमा उस भगवान की ही तो गाई गई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता हुआ है, संबंध हुआ है कि अब तुम्हें मैं ही दिखूं हर जगह, बाबा ही बाबा।
परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध तुम्हें जोड़ना चाहिए जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे। इतना झोली भर लो, इतना भर लो, सब कुछ पकड़ लो और पकड़ो। बाबा चाहता है खूब सारा भरो। यही कहलाएगी पुरुषार्थ की सिद्धि। तुम्हें पकड़ना आ जाए, तुम्हें भरना आ जाए, तुम्हें अपना बनाना आ जाए भगवान को। परंतु बाबा एक बात और तुम्हें समझाना चाह रहा है ध्यान से कि 21 जन्म का नाम सुनते ही तुम ठंडे मत हो जाओ। अरे 21 जन्म तक की इकट्ठो कैसे लेंगे रखेंगे कहाँ, जेब कहाँ है, कैसे पकड़ें, कहाँ रखें। तुम ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोच लेना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्म के बाद तो गिरना ही पड़ेगा। 22वें जन्म से माया का ही बनना पड़ेगा। तो ऐसी सिद्धि से क्या ही हुआ। परंतु ड्रामा के अंदर तुम आत्माओं की जितनी पुरुष सर्वोत्तम सिद्धियां मुकर्रर हैं वह तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी। शिव बाबा अनेक प्रकार से आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देना चाहता है। अनेक प्रकार से बातें करता है, तुम रिश्तेदार बनो मेरे, तुम नातेदार बनो मेरे, तुम मेरे बन जाओ, संसार को देह को भूल जाओ। और अनेक प्रकार से तुम्हें संपूर्ण स्टेज पर ले जाना चाहता है, डिटैच करना चाहता है, विदेही बनाना चाहता है। फिर भी हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं कि बाबा कितनी युक्ति रच रहा है, कैसे भी करके मेरा बेटा विदेही बन जाए। अगर तुम बाबा को भूल जाओगे तो जरूर गिर जाओगे। ये फिर कोई दोष मत देना बाबा को कि ये क्या हुआ, हम क्यों दे दुनिया में फंस गए, कीचड़ में क्यों फंस गए। हम तो कमल बनने आए थे यहाँ, वो कीचड़ है दे दुनिया, तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। दोष मत दे देना। अगर अभी कमी हुई है तो हम बच्चों की है, क्योंकि सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के ऊपर ही निर्भर है। आप कितना सतयुग में सुख पाना चाहते हैं, कितना त्रेता में पाना चाहते हैं, इसका समस्त दारोमदार इस जन्म के पुरुषार्थ पर है। यही है नींव, यही डल रही कि हमने क्या किया। इसीलिए क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ करके हम सर्वोत्तम अपना पाठ बजावें। बाबा आप सबसे एक ही चीज़ कहता है, पूरा संपूर्ण पुरुषार्थ कर लो, सर्वोत्तम पुरुषार्थ कर लो कि जिससे आप सुख शांति का, पवित्रता का जीवन जी सकें 21 जन्मों तक। इसके लिए तुम्हें कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना है, सुख दुख से न्यारे होना है बस, डिटैच, फंसना नहीं है देह दुनिया में, इंद्रिय सुख में। इतना ही करना है बस।
क्योंकि अगर अभी तुम डिटैच नहीं हुए, न्यारे नहीं हुए, तो ड्रामा के अंत में भगवान आएंगे और जो नहीं अलग होंगे उनको सजाएं देंगे। इनको सजा दे करके जगाओ, ये सो क्यों रहे हैं, इनको डिटैच करो, देह से अलग करो, ये फंसे क्यों हैं। फिर धर्मराज का डंडा चलेगा। लेकिन फिर भी सजा देकर भी पवित्र ही बनाएंगे और तुम्हें उस पाठ से मुक्त करेंगे जो सपने देखते रहते हो। सो गए सपने देख लिए, सो गए सपने देख, बाबा की कोई भी लिहाज नहीं है। बच्चे, बाबा कहते परमात्मा का जो काम है वो तो मैं अपने मुकर्रर समय पर खुद ही करूँगा, उसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो करूँगा ही अपना काम, तुम नहीं भी जगोगे तो भी तुम्हें मार मार के जगाऊँगा। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, इसीलिए क्यों न अभी से तुम सब सर्वोत्तम पाठ ही बजावें। और इस मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाबा ये जानता है कि मनुष्य सृष्टि रियल में सुखदायी बनेगी कैसे। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनेंगी तब तक संसार सुखदायी हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम पवित्र जरूर बनो। बाबा कहते हैं मैं आकर के पहले पहले तुमको एक ही आदेश देता हूँ तुम आत्माओं को कि तुम स्वच्छ बनो, पवित्र बनो, निर्मल बनो, जिससे यह समस्त संसार सुखदायी बन सके। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी अर्थात अस्वच्छता लगी हुई है कहीं न कहीं से रोज। वो देह और दुनिया में फंसा ही है जीव। वो रिश्ते नातों में, संबंधों में, कर्मों में, भोगों में उसकी अभी तृष्णा है। इसीलिए पहले उस इम्प्योरिटी को बाहर निकालो और अपना दीपक जलाओ। जैसे स्वच्छता हो जाती है ना कि लक्ष्मी जी आएंगी, पूरी कोना कोना झाड़ो, पोतो, लीपो, साफ सफाई करो और जो कबाड़ है बाहर फेंक दो, जला दो, भस्म कर दो, फिर दीपक जलाए। तो दीपक जलाना है। कहीं भी कोई अस्वच्छता ना रह जाए। यहाँ लोग फिर टोट के बताने लगते हैं, भाई साहब हर कमरे में, घर कितना भी बड़ा हो, एक बार 5 मिनट के लिए तो ज़रूर बत्ती जलानी चाहिए, लाइट, फिर 5 मिनट बाद भरे बंद कर दो। ऐसा कोई घर का कोना नहीं होना चाहिए जिसमें बल्ब न जले 5 मिनट के लिए 24 घंटे में। एक बार जा कर के कोई झाड़ू फाड़ू या तो लग जाए या कैसे भी करके, जिससे नेगेटिविटी नहीं आती है। मतलब ऐसे टोट के बना लिए उस चीज़ की। फिर एक्चुअल बात कहाँ की है? वो अंदर की है कि मन के अंदर कोई कोना ऐसा ना रह जाए जहाँ देह दुनिया लटकी हो, अटकी हो, भटकी हो। तुम सबको इम्प्योरिटी निकालना होगा।
आत्मा के बल से, हर चीज़ से तुम्हें उसकी तमो प्रधानता को सतो प्रधानता में बदलना होगा। अपन आत्म बल से करो ये काम। जिसको कहेंगे गोल्डन एज में आ जाओ। बाबा क्या कह रहे, इसी को कहता हूँ मैं कि तुम स्वर्णिम युग में आ जाओ, सुवर्ण बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। जातियां बनानी, तुम स्वर्ण सुवर्ण बन जाओ। तो ये जैसे ही तुम सुवर्ण बनेंगे यानी गोल्डन एज में आएंगे, सुनहरे बनेंगे, पवित्र बनेंगे, वैसे ही ये तत्व आदि सब गोल्डन एज की स्टेज में चले जाएंगे। ये पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब भी पवित्र बन जाएंगे। कोई दुख देने वाला नहीं है ना। डंडूरे आने वाले हैं फिर कभी आधा कल्प तक, न ज्वालामुखी फटने वाले हैं, न सुनामी आएगी, न भूकंप आएंगे, कुछ नहीं होगा। न कोई नदी बाढ़ में किसी को बहा के मार डालेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए दिखा दिया ना द्वारका समुद्र में, लेकिन तूफान कहाँ है? तूफान नहीं आ सकता, जगह मांगी गई है। हम जब तक हैं तब तक ये सुरक्षित आपके पास ही है। बस चाहिए ना जगह, हमें तत्वों को आदेश दिया जाता है, स्थान मिल जाता है। तुम सोचेंगे तत्व पहले गोल्डन एज में चले जाएं फिर आत्मा की स्टेज बदलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पहले तुम आत्मा की स्टेज बदलो तो तत्व बदल जाएंगे। पहले खुद को पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, फिर सब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी आएगी, शक्ति भी आएगी, हिम्मत भी आएगी, सब हो जाएगा। आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी बाबा गाया जाता है, जबकि सब खुद ही आपको सतो प्रधान बनना होगा। बाबा तो आदेश दे रहा है बनो। ये नहीं करेगा कि तुम्हें बना देगा पकड़ के जबरदस्ती। डंडा तब मारेगा जो सो जाएंगे और सबसे लास्ट में भी जगेंगे नहीं, विनाश में भी, और ज्ञान की नींद में सोए रहेंगे, उनको डंडा मारेगा। जो पवित्र बनने वाले हैं उनको नहीं मारेगा कि घर तो चलो भाई, अब तो चलो, बहुत हो गया, चिपको मत दुनिया से, देर से। तुम देखते भी हो कि अब दुनिया बदलती जा रही है, तुम्हें अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, बताओ, पूछ रहा है बाबा। जैसे तुम बदलोगे तो तुम्हें दिखेगा, जो नहीं बदलेगा उसको कुछ नहीं दिखेगा, उससे दिखेगा अरे ऐसी ही थी पहले, ऐसे ही है भाई, अभी भी छल कपट है क्योंकि मेरे अंदर है। और जब अपने अंदर से मिटने लगेगा तो लगने लगेगा और हाँ क्या दुनिया बदल रही है, निष्कपट लोग हो रहे हैं, निश्चल हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, निर्भय हो रहे हैं, निर्विकार हो रहे हैं, निरहंकार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं बदल रहा हूँ। तो पहले अपने को जरूर बदलिए। इसमें ये नहीं सोचिए भगवान आए बदल दे मुझे, पहले खुद को बदलिए। जब तुम अपने को बदलोगे उसके आधार पर दुनिया ऑटोमेटिक बदलने लगेगी। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, तभी तो ये कहावत बनती है। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आ रहा है, यानी हम अपने को ही नहीं बदल रहे हैं, तो भला फिर हम सारी दुनिया को बदलने के निमित्त कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? जो हम पर जिम्मेदारी भगवान ने दी है, हम क्या कहलाएंगे? नालायक कहलाएंगे, लायक ही नहीं है। ये क्या है? इन्होंने खुद जिम्मेदारी ली थी, कहा था, वचन दिया था
गर्भ में लेकर के हर जन्म बाबा तुम आओगे तो हम बारी जाएंगे, तुम कहोगे सो करेंगे। अब भगवान का आदेश नहीं मान रहे क्या? अपनी जांच जरूर करो और रोज करो। ऐसे नहीं एक दिन कर लिया और फिर छुट्टी हो गई 1 महीने की, ये भी नहीं चलेगा। अपनी जांच रोज करो। पोता मेल रखने वाले जैसे रात को अपना बही खाता देखते हैं, बिजनेसमैन, कि आज मुझको कितना मेरे अंदर मेरे बही खाते में जमा हुआ, कितना घाटा पड़ा, रोज देखते हैं। वो सब अपना हिसाब रखते ही हैं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें घाटा हो रहा है कि बाड़ा हो रहा है। यह भी यहाँ तुम सब अपना पोता मेल जरूर रखो। कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा और कितना नुकसान रहा। रोज मैं विदेही हुआ, डिटैच हुआ या देह दुनिया में ही फंसा रहा फिर से। रोज होना है विदेही। अगर तुम्हारा नुकसान में कुछ फ़ायदा चला गया कि हमने दुकान खोली, सामान इतने का बिका, पता नहीं कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है कि कोई ज़्यादा दे दिए पैसे गले में से या क्या गड़बड़ कर दी कि मेरा नुकसान हो गया, तो फ़ायदे में अगर नुकसान हो गया, ज़्यादा हो गया, तो दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहो कि कल घाटा पड़ गया था, आज नहीं पड़ने देंगे। ऐसा खेल खेलेंगे कि आज घाटा ना पड़ जाए। नहीं तो रोज़ अगर घाटा पड़ेगा तो कितने दिन दुकान चलेगी, बंद हो जाएगी, सारी पूंजी भी ख़त्म हो जाएगी। आपका अपयश होगा संसार में कि ये क्या खेल खेला, ये क्या दुकान खोली, ये तो डूब गए, दिवाला निकल गया। तो हम सब रोज़ करें ये काम कि दिन भर की जो श्वास हैं, जो समय, जो संकल्प ईश्वरी याद में गए कि दिवाला निकल गया। पवित्र बनने की युक्ति रची या अपवित्र ही बने रहे, क्योंकि डिटैच होंगे, कीचड़ से बाहर निकलेंगे तभी तो साफ होंगे, धुलेंगे। अगर कीचड़ में ही फंसे हैं फिर हम तो पवित्र हो रहे हैं, कीचड़ में भरे लोड़ रहे हैं, हो सकता है क्या ऐसा? कमल बनना है ना, कमल पर बैठना है ना, ब्रह्मा सरस्वती की तरह। तो कीचड़ में फंस करके कमल पर नहीं बैठ सकते आप कि देह दुनिया में फंसे हैं और हम तो कमल पर बैठे हैं। भैया हमें तो खूब हमने बाबा को याद किया है, चलेगा क्या? चेक करो। अटेंशन रखोगे तो जरूर फ़ायदा होगा। अपनी पोजीशन याद रखो, हम किसके हैं। हम ब्रह्मा के हैं, सरस्वती के हैं। पोजीशन याद है तो भी ठीक है कि अगर तो वो क्या कहेंगे, वो कमल पर बैठते और हम कीचड़ में रहें तो हम उसके कैसे हुए हैं? कमल गट्टा के हुए हम कि कमल के हुए, बताइए आप। अपनी पोजीशन को पकड़े रहो, चलो तब नहीं, हमको कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, डिटैच होना है भवसागर से, उस कीचड़ से, विषय वैतरणी से पार जाना है। डंडी अलग है, फिर उसके ऊपर बाहर पानी से भी अलग होना है, कीचड़ से भी अलग होना है, फिर अधपर हवा में जा कर के बैठना है। ऐसी जांच रखने से अपने को जरूर बदला हुआ महसूस करने लगोगे। जिस दिन हम ऐसी जांच रखने लगेंगे उसी दिन से हमको अपने आप अंदर से आने लगेगा हम बदल रहे हैं। आज हम बदल रहे हैं।
आज हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज हम पवित्र बन रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन आज कर पाए हैं। थोड़ा ये आपको महसूस होने लगेगा, आपकी श्रेष्ठ स्थिति आ जाएगी। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बने बनाए हैं, हम तो फरिश्ता हरकलब बने हैं, हम तो फिर बन ही जाएंगे। ये भ्रम मत पालिए कि हमको तो साक्षात्कार हो गया है, हम तो हैं ही नारायण। ये भ्रम मत पालिए। पुरुषार्थ करिए पवित्र होने का, डिटैच होने का, देह दुनिया को, रिश्ते नातों को भूलने का, इस संसार के समस्त कर्म कांड को भूलने का। कई बच्चे ये सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और ये अलबेले हो जाते हैं। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। बाबा का आदेश है मुरली में, जो अपन सोच बैठे हैं ना हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, नहीं, ठीक नहीं है। तभी तो उसको आना पड़ता है, कहना पड़ता है तुम पवित्र बनो, योगी बनो। तो ठीक होते तो क्यों आता? तुम सब बच्चों को देवताई संस्कार बनाने ही होंगे। ये दैत्य संस्कार है, कीचड़ में लौटना, देह दुनिया में फंसना। अभी तक जो 5 विकारों के वश हो और उन वशीभूत संस्कारों में चल रहे हो, अब देखो कि इन विकारों से हम छूटे कि नहीं छूटे। चेक करो, हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकल रहा है कि नहीं, बाहर हट रहा है कि नहीं, हमसे दूर हो रहा है कि नहीं, या रोज हम उसमें कीचड़ में कूद जाते हैं, या अभी हम याद ही नहीं कि हमने जाने पहले कब क्रोध किया था, कौन कितने दिन हो गए पता ही नहीं। लोभ और मोह आदि जो थे वह सब विकारी संस्कार अब धीरे धीरे तुम्हारे बदलने लगे। अगर तुम बदलते जा रहे हो, छूटते जा रहे हो, तो मानो हम भी बदलते जा रहे हैं। तब तुम स्वीकार कर लो, अगर हमारा क्रोध छूट रहा है, लोभ छूट रहा है, मोह छूट रहा है, तो हम बदल रहे हैं। और अगर नहीं छूट रहा है तो समझो कि अभी हम नहीं बदल रहे। तो बदलने का फर्क महसूस होना ही चाहिए, स्वयं को चेंज अंदर से करना ही चाहिए, तुम्हारे अंदर बदलाव आना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन बिकारी खाते में ही हमारा गया गुजर जाए, हमारा वही खाता विकारों से ही लिपा रहे। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, कभी घृणा, कभी परचिंतन, परनिंदा, परदर्शन, सारा वही खाता उसी में निकल गया। कभी भय, कभी दुख। बच्चों, कई बच्चे इसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं कि आज तो हमने अच्छा दान पुण्य कर लिया। बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चल रहा है उसमें हमको जरूर संभाल करनी होगी। ऊपर से दान पुण्य करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तो गीता में लिखा है कि मैं दान से, पुण्य से, यज्ञ से, तप से, जप से नहीं मिलता। बदलने से, स्वभाव संस्कार बदलने से मिलो। बाप समान बनो, मिल जाएगा बाबा। अभी हम जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो दान ही क्यों नहीं कर रहे, पुण्य ही क्यों नहीं कर रहे, किसी विकार के वशीभूत होकर कर रहे हैं। कोई नाम के, मान के, शान के, दिखावे के, कि हम देंगे तो हमारा नाम होगा,
हम रौब जमा पाएंगे, हम कुछ भी इन सब के लिए, और वह अपना विकर्म खाते में बन जाता है। इसलिए इसमें अपने आप को जरूर संभालो, सारा पोता मेल रखो। तुम निद्रा से पहले, सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को रोज देखो। रोज सोने से पहले चेक करो कि सारा दिन हमारा कैसा बीता, आज हमारे श्वासें, संकल्प और समय कैसे गुजरा। कई तो नोट भी करेंगे, क्योंकि पिछले पापों का जो सर पर बोझ है उसे भी तो मेटना है। तो उसके लिए बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। क्या फरमान है? मुझे याद करो। तो वह भी हमने, बताओ कितना समय बाबा को याद किया, चेक करो। क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए क्या हो जाएगा, सावधान जरूर हो जाओगे। कल घाटा पड़ गया था, आज नहीं पड़ना चाहिए। कल हम मैच हार गए थे, आज नहीं हारेंगे। कल हम कुश्ती लड़े थे, हमारा फालूदा बन गया था, हमारे ऊपर लोगों रगड़ रगड़ के हमारा दम निकाल दिया, आज नहीं माया हमें पटक पाएगी। सावधान रहते रहते एक दिन जरूर सावधान हो जाओगे, फिर हमारे कर्म अच्छे ही रहेंगे, फिर हमसे कोई पाप नहीं होगा। अगर अटेंशन देना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में आपका ये सब हो जाएगा। अटेंशन नहीं दोगे तो कभी नहीं होगा, पूरा जीवन व्यतीत कर लेना कि हमारे से अभी भी क्या हो रही गड़बड़, कहाँ आलस आ रहा है, अलविलापन आ रहा है, निद्रा आ रही है, या हमें कौन सा विकार घेर रहा है, उसको हमें जीतना है। तुम बच्चों को अब नए पाप नहीं होना है, पापों से बचना भी है, और पुराने पापों का बही खाता भी नष्ट करना है। अच्छा, मीठी मम्मा का मीठे बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मम्मा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। आज संदेशी के तन द्वारा मम्मा के अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद हुआ। और वो संवाद कैसा था, ध्यान से सुनो। बेटी देखो, तेरे पास कौन आज पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे मिलने बातचीत करने आई है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सको, आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकते हो। हे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो? मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकती हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे ही होंगे। देखिए, हम संसार में पाप पुण्य सुख दुख अपने खाते में लिख लेते हैं, कोई संग तो ले जाता नहीं है। किसी को आपने बेईमानी कर ली, किसी के साथ चोरी कर ली, छल कर लिया, कपट कर लिया, वो आपके खाते में लिख गया, संग तो आप भी नहीं ले गए जिसने कर लिया। वैसे ही पाप पुण्य खाते में लिखे जाते हैं। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाले हैं, अनादि कायदों की पहचान करने वाले हैं। सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले हो रहा है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में अभी समय तो लगेगा ना। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चलेगा फिर। तो जो जो तकलीफ़ें जैसे जैसे देखनी है अथवा सहन करनी है,
वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट अवश्य होंगे जिसके अंदर जुबान है। यह बड़ी अटपटी रिपीटेशन है जो रिपीट होती है। जिसको हे प्यारी मम्मा मम राधे तुम और मैं देख कितना प्रसन्न होते हैं। यह विराट ड्रामा सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो इस खेल को 1 सेकंड में सारे ड्रामे को ड्रॉप करके नए सिरे से शुरू करवा सकता है, परंतु वह कभी ऐसा करता ही नहीं है, क्योंकि सबको चांस है। अभी भी समझ जाओ, शायद अभी भी समझ जाओ, अभी भी शरण में आ जाओ। इसलिए दिखाते रहते हैं कि भगवान चाहे वो राम के अवतार में है चाहे कृष्ण के अवतार में है, दुश्मन को चांस देते, बढ़िया अब सुधर जा, शायद अब सुधर जा, शायद अब सुधर जा, तेरे बाल बच्चे सब खत्म हो गए तब सुधर जा, भाई खत्म हो गए तब सुधर जा, कोई एक भी नहीं बचा है तो ही सुधर जा, शरण में नहीं जाऊँगा, नहीं मेरा नाम, मेरा मान, मेरा सम्मान, मैं क्यों नाक रगड़ूँ, और ख़त्म हो जाता है कुटुंब सहित। यहाँ भी ऐसे ही ईश्वर को इस साधारण रीति से काम चलाना ही पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिमान होकर भी, ईश्वर साकार में होते हुए भी, साधारण वेश में आकर भी यह भूल भुलैया का खेल खेलते ही रहते हैं। जिसको जो जाने और जानी जानन हार जाने, या तो कोई जानता है या तो वो खुद जानता है बस कि क्या खेल है, क्यों पवित्र नहीं बन रहे। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना पड़ेगा। यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने बच्चों के प्रति ऐसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे ही हाथ में तो होती है। मैं जो चाहूँ वो फार्मूला बता दूँ, बच्चे उसमें डूब जाएं, झट ताला खुल जाए। अगर किसी भी धनवान भगत को किसी देवता का साक्षात्कार करवा दूं तो वह अपना सारा धन यज्ञ में लिया करके स्वाहा कर देगा, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है, वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही तो बनाऊंगा कि वो अपना मुट्ठी भर भी है तो वो सर्वस्व स्वाहा करें और मुझे याद करें। गायन हो जाएगा ना। तुम सब सहन करने के बाद प्रिंस प्रिंसेस जाय जरूर बनोगे। पिता जानता है कि बच्चों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना ही चाहिए। तुम सहन करो, सर्दी गर्मी वर्षा सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सब सहन करो, लेकिन बाबा को याद करो और पवित्र बनो, अलवेले मत हो जाओ। सहन करने से ईश्वरीय और देवी गुण आते हैं, खुशी भी समाई होती है और ईश्वर इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होते हैं। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही तो गोपनीय ज्ञान है। जो जितना सहन करेगा कि अच्छा क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, लालच आया, देह अभिमान आया, फिर से मैं कूद पड़ा उसमें, नहीं मुझे सहन करना है, मुझे इसमें कूदना नहीं है। वो आग कितनी भी तड़पाए, मुझे उसमें डूबना नहीं है। वो विषय वासनाएं कितनी भी मुझे तंग करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे उस तरफ झांकना भी नहीं है कि बहुत जीभ लपलपा रही है कि कुछ चाट लें, नहीं, संयमित रहना है, उस दुख को झेलना है जो इंद्रिय जन्य दुख है। तुम अनासक्त योगी बन जाओ। क्या कह रहा है बाबा, आज शब्द क्या दिया? हाँ, आसक्ति न रहे। तुम अनासक्त योगी बन जाओ, तभी स्थायी सुख प्राप्त कर सकोगे। आसक्ति न रहे किसी में, न देह में न दुनिया। अभी तो
परीक्षाओं पर परीक्षा का समय नज़दीक आता ही जाएगा। एक परीक्षा ख़त्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। परीक्षाओं पर परीक्षा, परीक्षाओं पर परीक्षा, क्योंकि तुम्हें सब परीक्षाएं पार करनी है। तभी तो रिजल्ट निकले हैं। हर एक बच्चे पर आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख करके उस अभ्यास को मैं चलते चलो। तुम ये सोचो मेरी परीक्षाएं हो रही हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा घनघोर परीक्षा होगी, तो मुझे इन एडवांस यानी पहले से अनुभव करके सामने रखकर उस अभ्यास में चलो। ओहो, मुझे तो डिटैच होना है, मुझे तो परम पवित्र बनना है, सब तरह की परीक्षाएं आएंगी, मुझे तो कमल फूल में सवार होना है, कमल बोना है, अनेकों को कमल पर बिठाना है। खुद ही नहीं बैठ पाऊंगा तो दूसरे को कब बिठाऊंगा? पहले खुद बैठना है, फिर अनेकों को बिठाना है। पहले ब्रह्मा को या सरस्वती को पहले बैठा हुआ दिखाते, तभी तो दूसरों को बिठाएंगे। अगर वो खुद ही नहीं बैठे हैं तो दूसरे को क्या दिखाएंगे? बल कोई भी बच्चा को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो जाओ, ऐसे अपनी सुंदर अवस्था बना लो। ये मत सोचो मेरे आज खाना नहीं खाया इसलिए मुरली नहीं सुनेंगे, पानी नहीं पिया इसलिए नहीं जाएंगे, आज ये फलाना टाइम हो गया इसलिए नहीं दिक्कत हो रही है। मुरली तो सुनना ही है। खान पान इत्यादि ना भी मिले, परवाह मत करो, उसको झेलो बेपरवाह बेफिक्र होकर, अशरीरी बनने का। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था अगर कोई समझता है कि उस समय आप ही चला जाऊंगा, कई ऐसे होते हैं ना, क्या सोचने लगते हैं, मैं तो जब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा, सब आप ही चले जाएंगे। अगर कोई समझता है कि उस समय आप ही चला जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को ही धोखा देना है। ये समझना क्या कर रहे हो आप? खुद को ही धोखा दे रहे हो। इसीलिए पहले से ही सावधान हो जाओ बच्चे। मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो बैठते हो तुम, परंतु अभी तक भी उस लाइट का तेज, मेरे वतन का तेज तुम तक पहुंचा नहीं है। वो तुम सहन नहीं कर पा रहे, वो तुम तक पहुंचता है, तुम हट जाते। क्या कह दिया? उस लाइट का तेज, मेरे वतन का तेज अभी तुम्हारे अंदर पहुंचा नहीं है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो जाओगे, हर एक पे लाइट गिरेगी, वो लाइट स्वरूप हो जाएगा और उसका देहभान भस्म हो जाएगा। तो उसके योग का तेज उल्टा मेरे वतन में वापस आएगा। क्या होगा? तुम्हारा तेज, मेरा तेज तुम्हारे पास पहुंचेगा, तुम्हारा सब भस्म होगा, तुम इतने तेजों में हो जाओगे कि तुम्हारा तेज उल्टा वतन में वापस लौटेगा। तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश होगी। प्रत्येक की प्रत्येक में लाइट है, वो उसमें प्रवेश नहीं है, अभी बाहर है लाइट। ये बहुत गूढ़ बात है मुरली की आज की। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। जब ये होने लगेगा तुम्हारे साथ, तब तुम शक्ति स्वरूप बन जाओगे, तुम्हारी महिमा निकल पड़ेगी कि दिव्य शक्तियाँ आ गई हैं। रियल में शक्तियाँ होती हैं, देवियाँ होती हैं, फरिश्ते होते हैं। तुम्हारी महिमा निकलेगी। हर एक को अपने निश्चय में स्थिर होना होगा कि यही करना है मुझे तो वह शक्तिपात करना ही है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर न सको। बाबा क्या कह रहा है? फिर मैं चाहूँ भी कि तुम उस स्थिति से उतर जाओ, मैं भी उतारूं, कहूँ तुमसे बच्चे उतर आओ, तो तुम उतरो ही नहीं। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में, मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल करके अपने मधुर वीणा से पहचान देनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ। तो इस अंत समय डेविल वर्ल्ड को खल्लास कर अपने निज देसी
निज देश दैवीय दुनिया को मैं ले जा रहा है, उसे स्वीकारो। भगवान तुम्हें इस डेविल वर्ल्ड को खल्लास करके अपने निज देश डिटी वर्ल्ड में, पहले निज देश ले जाएगा, परमधाम ले जाएगा, फिर देवी दुनिया में ले जा रहा है, वापस खींच रहा है कि पावर लाओ, वो पावर परमधाम से आएगी, तुम पर प्रत्यक्ष होगी, तुमसे वापस लौट के वापस जाएगी, प्रत्यक्षता होगी, सब होगा ये सब। हे राधा बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की लाइट और ललाट दृश्य स्थिर हो जाएगा, वो जो ज्योति टिमटिम होती है कभी, वो स्थिर हो जाएगी, तब सूक्ष्म और अंतः प्रेरणाएं प्रकट होंगी। तब तुम्हारे अंदर आदेश आएंगे सूक्ष्म में, ये करो, ये मत करो, यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठो, ये ऐसा होगा, ये नहीं। अंतः प्रेरणा आएंगी, उन्हें पकड़ना और अपना काम में लग जाना। अच्छी रीति सिद्ध करना। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकोगे। जितनी ज्ञानी उच्च अवस्था होगी उतनी ही उन प्रेरणाओं को तुम पकड़ सकोगी। जितना उन अवस्था में लगातार रहोगी उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो जाएंगी। इतना वोल्टेज होगा नहीं तो सहन कर पाएंगे, नहीं तो। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देख। क्या बच्चे मेरे स्वरूप को नहीं देख पा रहे कि मैं कैसे अखंड ज्योति तत्व हूँ? अरे बाबा बड़े पोट पोट के राधे समझा रहा हूँ। और मैं साक्षात प्रवेश हो जाता हूँ। तू देख, मेरे द्वारा ही सब साक्षात्कार होते हैं। मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। प्रकृति के बीच में चमकती ज्ञान की लाइट हूँ। बस फिर ये विचार कर, आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान यज्ञ में हम बत्सों के सन्मुख आकर के पधार गया। तुम्हें ये दिखाई दे। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया है फिर उसको छोड़ उसकी रचना में भला क्यों ही जाऊं। हाईजेस्ट, मैं सबसे हाईजेस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकतों का ताकत, खुद भगवान मालिक के रूप में सर्व ताकतें प्रकट हो गई। उस पहचान में आ जाओ, फिर मेरी गोद मत छोड़ना। जब तुम मुझे पहचान लोगे तो गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। अभी तो खुद को ही नहीं पहचान रही तो भगवान को पहचानने में कितना टाइम लगने वाला होगा। फिर तो बाबा क्या कह रहे हैं, पहले खुद को पहचानना, फिर मुझे पहचानना, फिर मेरी गोद में बैठना, और फिर मुझे उस गोद को छोड़ना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। तुम नहीं छोड़ोगे। जब क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझें कि ये कौन है। समझे शिरोमणि राधे? अच्छा, वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सब अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में अवश्य झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होंगे उनको झूले में झुलाया जाता है, वैसे ही प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों को झूला एक ही है, वो है अतीन्द्रिय सुख का झूला। उसमें वो स्वतः झूलेंगे। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी तुम देह अभिमान में मत आओ, कभी भी। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वे तो जरूर मैले ही हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप, स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलें।
मिट्टी में पाँव रखना ही नहीं है, ना वो रख सकेंगे, वो फरिश्ते बन जाते हैं। अच्छा, स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग सच्चा त्याग कहलाएगा। कोई लोग कहते हैं ना, मैं त्यागी बाबा हूँ, मैं फलाना त्यागी हूँ, मैंने ये त्याग दिया है, मैंने रोटी त्याग दी, पानी त्याग दिया, कपड़ा त्याग दिया, फलाना। तो त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग सच्चा त्याग है। ओम शांति।